नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने भर्तृहरि के परिचय के बारे में जाना और मूर्ख निंदा के लगभग 4 श्लोकों का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम आगे जो मूर्ख व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं या मूर्ख व्यक्ति में जो अवगुण हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मूर्ख व्यक्ति में एक गुण भी होता है, उसके बारे में आज अगला श्लोक बताएगा हमें। क्या श्लोक? आओ श्लोक का अध्ययन करें। स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणमौनं पंडितानां। विभूषणं मौनं पंडितानां। विभूषणं मौनम अपंडितानां, जो अपंडित हैं यानी जो मूर्ख हैं। अपंडित का मतलब क्या, किसको बताया? मूर्ख को, अशिक्षित लोगों को। विधात्रा अपंडितानाम अज्ञताया छादनम। विधाता ने अपंडितों की, मूर्ख व्यक्तियों की अज्ञता को छादन करने के लिए, उसकी मूर्खता को ढकने के लिए, छिपाने के लिए स्वायत्तम, स्वायत्तम मतलब अपने अधीन, एकांत हितम सर्वदा हितकारी, एवं मौनम एवं निर्विंदतम यानी उनके पास रहने वाला सदा हितकारी मौनम, मौन नाम का एक गुण बनाया है, हितकारी साधन मौन बनाया है। तथा और वो जो मौन है सर्वविदाम समाजे यानी सर्वज्ञ लोगों के समाज में, विद्वानों की सभा में विशेषतः विभूषणम अस्ति। उन मूर्खों की मूर्खता को ढकने के कारण वो मौन आभूषण है। मूर्खों के लिए क्या है? वो अलंकरण है। पूरे श्लोक का अर्थ देखें कि विधाता के द्वारा अशिक्षित लोगों, मूर्ख लोगों, मूढ़ लोगों की जो मूर्खता है उसको छिपाने वाला, अपने अधीन रहने वाला और हमेशा ही हितकारी जो है वो साधन मौन बनाया है। वह मौन सर्वज्ञ लोगों के समाज में, विद्वानों की सभा में, है ना, उन मूर्खों का अलंकरण है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अपंडितों का विभूषण, अलंकरण, आभूषण है ये मौन। चलो जी, आगे क्या कहते हैं? आगे आया यदा किंचज्ञोऽहं गज इव मदान्ध समभवाम तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद्वल्पितं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत। इसमें बताया कि जो अल्पज्ञानी है उसकी मतलब अज्ञता की जो जानकारी है, अल्पज्ञानी जो है उसके बारे में बताया कि जो अल्पज्ञानी होता है वो कैसा होता है। तो बताया यदा किंचितो अहम किंचिज्ञो, किंचित ज्ञः, किंचित ज्ञः का मतलब जब मैं किंचित ज्ञ था यानी जब मैं कुछ जानने वाला था, अल्पज्ञानी था। जब मैं अल्पज्ञानी था, गज इव मदान्ध संभवम, तब मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो जब मैं अल्पज्ञानी था तब हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। तदा अहम सर्वज्ञ अस्मि इति मम मन अवल्पितम अभवत, तब मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मेरा मन अवलिप्त हो गया, घमंड से भर गया, दर्प से भर गया, अहंकार से भर गया। किंतु यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात, लेकिन किंतु कुछ विद्वान जनों के सानिध्य से क्या हुआ?
बुद्ध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, कुछ कुछ जो ज्ञान प्राप्त किया, तदा मूर्खो अस्मि, तब मैं मूर्ख हूँ। इति ज्वर मदो में व्यपगत, ऐसा समझने पर मेरा जो गर्व है वो बुखार के समान, ज्वर के समान दूर हो गया। जब मैं किंचित ज्ञ था, अल्पज्ञ था, तब एक मदांध हाथी के समान अपने आप को घमंड में भरा हुआ समझ रहा था। तदा सर्वज्ञोस्मि, तब मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा मानकर मैं क्या हो गया, अवलिप्त मन वाला हो गया, दर्प युक्त मन वाला हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजनों के साथ, जब बुद्ध जनों के साथ में, विद्वान लोगों के सानिध्य में मैंने कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तदा मूर्खोस्मि इति, तब मैं मूर्ख हूँ, ऐसा जान करके मेरा जो गर्व है, मेरा घमंड है, वो ज्वर के समान दूर हो गया, बुखार के समान दूर होता चला गया। बहुत ही अच्छी व्याख्या दी है महाराज भर्तृहरि ने। अब आगे बताएंगे कि बुरे व्यक्ति को, तुच्छ व्यक्ति को अपना जो तुच्छ वस्तु है वो भी महान लगती है। अब वो क्या कह रहे हैं, आगे श्लोक पढ़ते हैं। कृमि कुलचितं लाला क्लिन्नं विगन्धि जुगोप्सितं, निरूपम रसप्रीत्याखादन खरास्ति निरामिषम्, शूरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते, नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। क्या कहा इसने, कहा कि कृमि कुलचितम, कीड़ों के समूह से भरी हुई, कीड़ों से भरी हुई, लाला क्लिन्नम, लार से गीली बनी हुई, लाला लार से क्लिन गीली, विगंधी दुर्गंधपूर्ण, जुगुप्सितम और घृणित, निरामिषम मांस रहित, खरास्ती गधे की जो हड्डी, कीड़ों के समूह से भरी हुई, लार से गीली, दुर्गंधपूर्ण, घृणित और मांस रहित गधे की हड्डी को भी, कौन, किसके बारे में भी है, खरास्ती निरूपम रसप्रीत्या, उस ऐसी हड्डी को भी, गधे की हड्डी को भी अत्यधिक आनंद और प्रेम से, निरूपम रसप्रीत्या खादन, प्रेम से खाता हुआ जो स्वा, जो कुत्ता है, पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोक्यम न संकते, पास में खड़े यदि देवराज इंद्र भी है ना, तो भी शंका, तो भी लज्जा का अनुभव नहीं करता। क्यों कि क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति, क्योंकि नीच प्राणी अपनी वस्तु की तुच्छता को भी नहीं गिनता। नीच प्राणी वस्तु की जो तुच्छता है उसको नहीं गिनता। भावार्थ ये हुआ कि जैसे बहुमूल्य संपत्ति पाकर भी गर्व नहीं करते महान पुरुष, वैसे ही क्षुद्र व्यक्ति छोटी वस्तु को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उदाहरण दिया यहाँ पर कुत्ते का कि कीड़ों के समूह से भरी हुई, लार से गीली, दुर्गंधपूर्ण, घृणित, मांस रहित उस गधे की हड्डी को भी अत्यधिक स्वाद और प्रीति से खाता हुआ वो कुत्ता अपने समीप स्थित इंद्र को भी देखकर कभी लज्जित नहीं होता, क्योंकि नीच प्राणी अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता। आगे श्लोक देखते हैं। उसके अंदर बताया है कि विवेक शून्य जो व्यक्ति है, उस विवेक शून्य व्यक्ति का पतन होता ही रहता है, ये बताया है। क्या, शिरः सार्वस्वर्गात् पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम्, महीद्रान्दुत्तुगाद् अवनिमवनिश्चापि जलधिमा, अदोदो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। क्या कहा
कि शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरम। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरम। ये कहा कि जो गंगा स्वर्गात सार्वम शिरः, स्वर्गात सार्वम शिरः उपगता, गंगा स्वर्ग से भगवान सर के मस्तक पर पहुंची और पशुपति शिरस्त क्षितिधरम, और फिर शिव के मस्तक से हिमालय पर्वत पर उतरी। उत्तुंगात महिद्रात अवनिम, तत्पश्चात उस उत्तुंगात ऊंचे पर्वत से, ऊंचे शिखर से, उत्तुंगात महिद्रात, उत्तुंगात महिघ्रात, ऊंचे पर्वत से धरती पर आई। अवनि अवने च अपि जलधिम, और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हो गई। और क्या कहा, अद अद सा इयं स्तोकम पदम उपगता, वो गंगा नीचे नीचे गिरती हुई अत्यंत तुच्छ और निम्न स्थान पर पहुंच गई। अथवा विवेक भ्रष्टानाम सतमुख विनिपात भवति, वास्तव में विवेक शून्य लोगों का पतन अनेक प्रकार से होता है। विवेक शून्य लोगों का पतन विनिपात सतमुख अनेकों प्रकार सैकड़ों तरीके से हो जाता है। इसलिए जीवन में विवेक का होना बहुत जरूरी है। आगे श्लोक आएगा जिसके अंदर हम कष्ट का, प्रत्येक कष्ट का उपचार शास्त्रों में है, लेकिन मूर्खता का कोई उपचार नहीं, इसके बारे में बताया जाएगा। क्या कहते हैं, शक्यो वारयितुं जालेन हतुबुक क्षत्रेण सूर्यातपो। दोबारा देखते इसको, शक्यो वारयितुं जालेन हुतभुक क्षत्रेण सूर्यातपो, नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभ, व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधै मंत्रै प्रयोगैर्विषम्, सर्वशौषधमस्ति शास्त्रविहितं, मूर्खस्य नाथौषधम्। ये क्या कहा, हुतबुक, हुतबुक का मतलब अग्नि, हुतबुक जलेन वारितुम शक्य, अग्नि जल से शांत की जा सकती है। और क्या कहा, सूर्य तपः क्षत्रेण समद, और सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो ताप है, उसको धूप छाते से रोकी जा सकती है, क्षत्रेण शमद। और क्या कहा कि कहा जो क्षत्रेण छाते से रोक सकती है। अब आगे कहा कि समदः नागेंद्र निशितांकुशेन, जो मतवाला हाथी है उसे तीखे अंकुश से वश में किया जा सकता है। गोगर्दभः दंडेन, बैल और गधा आदि को डंडे से हटाया जा सकता है। व्याधि भेष संग्रहित, और रोग अनेक दवाओं से, तथा और क्या कहा, विषम विविधे मंत्रे प्रयोगे, और विष तरह तरह के मंत्रों और साधनों से शांत किया जा सकता है। सर्वस्व शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, सभी कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र प्रतिपादित औषधियाँ हैं, किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि, कोई उपाय नहीं है। फिर क्या कहा दोबारा देखो, शक्यो वारितुम जलेन हुतबुक, हुतबुक का मतलब अग्नि, अग्नि को पानी से शांत किया जा सकता है। क्षत्रेण सूर्यातपो, सूर्य के अतप को, गर्मी को छाते से। नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो, ऊंचे नागेंद्र को, समदो का मतलब हुआ ऊंचा, ऊंचा मत वाला, समद मद सहित मत वाला जो हाथी है, नागेंद्र है, उसको निशितांकुशेन, तीखे अंकुश से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दंडेन गोगर्दभ, बैल आदि गधे आदि को डंडे से नियंत्रित किया जा सकता है, उनको नियंत्रण में ले जा सकता है। व्याधि भेष संग्रह से,
और दवाइयों औषधियों के द्वारा व्याधि को तथा विष को, जहर को विविध मंत्रों के प्रयोग से हम नियंत्रित कर सकते हैं। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र विहित सभी की औषधि है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, लेकिन मूर्ख की कोई भी औषधि नहीं है। तो ये मूर्ख के बारे में महाराज भर्तृहरि जी ने बताया। यहाँ तक हमारे नीति शतक के अंदर 11 श्लोक मूर्ख निंदा के हैं। अब आता है अगला श्लोक जिसमें विद्वत प्रशंसा की गई है। विद्वत प्रशंसा का श्लोक हम वाचन करते हैं। आइए करते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियसत्वार्ता विनापीश्वरा कुत्स्याशु कुरु परीक्षकैर्मणयो यैर्धत्त पातिता। ये कहा कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, यानी विविध शास्त्रों के अध्ययन से, परिष्कृत पदावली से, सुंदर गिरह अच्छी आवाज से, सुंदर पदावली से विभूषित शिष्य प्रदयागमा विख्यातः, और शिष्यों को शास्त्र का उपदेश देने वाले प्रसिद्ध कवि लोग यस्य प्रभो विषय निर्धना वसंती, ऐसे राजा के राज्य में यदि विविध शास्त्रों के अध्ययन करने वाले, परिष्कृत पदावली वाले, विभूषित वाणी वाले शिष्यों को शास्त्र का उपदेश देने वाले लोग, कवि लोग उस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, तो वह स्थिति क्या है? तत्वसुधाधिपस्य जाड्यम, तो उस राजा की मूर्खता का परिचायक है। ही सुधयतु अर्थम, क्या होता है? जो विद्वान लोग तो धन के बिना भी समर्थ ही हैं। सुधयतु विनापीश्वरा, बिना धन, अर्थ बिना भी ईश्वर है, अर्थ बिना भी समर्थ है। कुत्स्यासु कुरु परीक्षकै न मणियोर ये धत्त पातिता, वे कुरु परीक्षक ही निंदनीय होते हैं जो मणियों का अवमूल्यन करते हैं, यानी उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। दोबारा देखते हैं तो ये कहता है शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, विविध शास्त्रों के अध्ययन से परिष्कृत सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदयागमा, शिष्य को उपदेश देने वाले, विख्याता कवयो वसंती विषय, ऐसे यदि कवि लोग उस राजा के दरबार में, राज्य में रहते हैं। यस्य प्रभु निर्धना, और जो निर्धन रहते हैं उस राजा के दरबार में यदि ऐसे विद्वान कवि लोग यदि निर्धन हैं, तो जाड्यम वसुधाधिपस्य, तो ये मूर्खता उस राजा की परिचायक है। तो ये राजा की मूर्खता का ही परिचायक है। सुधियस्तु अर्थम विनापि ईश्वरा, विद्वान लोग तो धन के बिना भी समर्थ हो जाते हैं। कुत्स्यासु कुपरीक्षके न मणियो, वो ही कुत्सित हैं, वो ही निंदनीय हैं, कुपरीक्षक ही निंदनीय है जो मणियों को नहीं जानते हैं। ये धत्त पातिता, तो उनका मूल्यांकन जो नहीं ढंग से कर पाते हैं। ठीक है छात्रों, आगे और पढ़ते रहेंगे। जय श्री वंदे, जय श्री वंदे, जय श्री वंदे।